दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज हम इसमें देखने वाले हैं बिट और बाइट्स के बारे में समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखिए, चालू करते हैं। सबसे पहले नंबर हम पढ़ने वाले हैं बिट्स के बारे में, ठीक है, कि बिट्स आखिर क्या होता है। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बिट्स क्या होता है। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, बिट्स मेमोरी की लघुत्तम इकाई होता है दोस्तों। क्या होता है? इकाई, है ना, लघुत्तम इकाई है या बाइनरी बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। एक बार फिर से, बिट्स मेमोरी की लघुत्तम इकाई है या बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। एक बीट या तो शून्य होता है या जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदल जाते हैं। ये पल्स ही वो संकेत है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, क्या कर रहा है कि कह रहा है कि बिट्स मेमोरी की लघुत्तम इकाई है। जो बिट्स है दोस्तों वो क्या है? मेमोरी की लघुत्तम इकाई है, ठीक है ना। और यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है। यह जो होता है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है, यह रूप है, ठीक है ना। एक बीट या तो शून्य होता है या जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदल जाते हैं। ये पल्स ही वो संकेत है, ये जो पल्स है वो संकेत है जिन्हें कंप्यूटर केवल समझ सकता है। आगे क्या कहता है कि पल्स की उपस्थिति 1 के बराबर होती है जबकि इसकी अनुपस्थिति जो होता है वो 0 के बराबर होता है। एक बार फिर से, पल्स की जो उपस्थिति होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। यहां तक ध्यान दीजिएगा कि जो पल्स होता है, जो पल्स की उपस्थिति है, प्रेजेंट है, वो 1 के बराबर होता है जबकि इसकी अनुपस्थिति जो होता है वो 0 के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। पल्स की उपस्थिति भैया 1 के बराबर होती है जबकि इसकी अनुपस्थिति जो होता 0 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0 है, 1 1 0 1 1 0 और 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा बिट्स होता है, ठीक है ना, जो हमारा बिट्स होता है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले बाइट्स समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि बाइट्स जो होता है वो 8 बीटों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं। 8 बीटों के समूह को यानी ग्रुप या झुंड को, है ना, 8 बीटों के समूह को हम बाइट कहते हैं दोस्तों। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? बाइट है। 0 1 1 0 1 1 0 1 है जो हमारा ये क्या है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? बिट है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो बिट है और ये जो बता रहे हैं वो क्या है? बाइट्स है। तो बाइट्स क्या होता है कि 8 बिटों के समूह को हम लोग बाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सभी क्या है? सभी का सभी बिट है। क्या है? 0 से 0 1 1 0 0 1 0 1 जो है वो क्या है भैया? तो बिट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बिट है, ठीक है ना। और 8 बीटों के जो समूह होता है, ये एक समूह हो गया, इसमें 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बीटों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाइट कहते हैं। 8 बीटों के समूह क्या कहते हैं भैया? वाइट कहते हैं। और 1 बाइट बराबर, यहां देखिएगा, 1 बाइट बराबर 1 अक्षर होता है। कितना होता है? 1 अक्षर होता है। मतलब 1 बाइट बराबर 1 अक्षर होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये भी पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा या आ चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट फिर मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।